दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूँ एक लेखक। ये मेरी किताब है पैनोरमा ऑफ विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा, जो ये बताती है कि इस्लाम कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया में तो फसाद फैला हुआ है। तो दोस्तों ये किताबें तो आप देखते ही रहते हो, बहुत सारी किताबें लिखी है मैंने, जिसमें डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू भाई विजय कुमार पाल है। अब पते की बात यह है कि मेरी किताबों को अप्रिशिएट करने वालों की संख्या उन लोगों की है जो मुझको नहीं जानते, और जो मेरे को जानते हैं अगर मैं फेसबुक पे भी वो डालता हूँ तो एक लाइक भी नहीं करते। खैर, मुझे ऐसे लोगों की कोई चिंता न रही है न रहेगी, क्योंकि हमारा काम किसी को इंगित कर कर लिखना नहीं है कि कोई वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति किताब पढ़ेगा। हमारा मूल उद्देश्य है लोग सच्चाई को जाने, और हमारा ऑब्जेक्ट भी यही है। ये उनका काम है, वो क्या करते हैं। तो आज दोस्तों हम बता रहे हैं ये तबलीगी जमात क्या होती है। आपने देखा मौलाना साहब, जो तबलीगी जमात क्या होती है। ये इस्लाम की वो भारत में स्थापित हुई, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका इस्लाम के लोग, मुसलमान लोग प्रचार करते हैं, उपदेश दल के रूप में करते हैं और उपदेश करते हैं, और ये कहते हैं कि आप इस्लाम में रहो, इस्लाम में आओ। और ये सभी सदस्यों को अपने धर्म का अभ्यास करने के लिए और वापस इस्लाम में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन तबलीगी जमात वाले वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे जो इस्लाम में गंदगी है, जो इस्लाम में फिल्द है, जो कि नफ़रत फैलाती है, लोगों को कत्ल करने के लिए उकसाती है जो मुसलमान नहीं है। वो सब चीज़ नहीं बताएंगे, मगर झूठ बोल बोल कर शुगर कोटेड इस्लाम बताएंगे कि अल्लाह बड़ा दयालु है। कल हमने एक वीडियो बनाया था, अगर अल्लाह दयालु है तो गैर मुस्लिमों को कत्ल क्यों करता है वो। तो ये 20वीं सदी के एक, अब देखिए, इस्लाम को धार्मिक आंदोलन कहना, इसको हम धार्मिक आंदोलन कह ही नहीं सकते। इस्लाम एक अधार्मिक, अपवित्र और लोगों को बर्बाद करने वाला आंदोलन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा मुसलमानों को होता है कि उनको ये छूट मिलती है वो किसी दूसरे की औरतों के साथ बलात्कार करें, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरत के साथ बलात्कार कोई अपराध नहीं है। ये सच्चाई है। तो ये देखिए कहाँ हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी तबलीगी जमात की। 1926 में स्थापित मोहम्मद इलियास कांदालवी, ये कंधालवी तो कोई जगह है मुजफ्फरनगर में या मेवात के क्षेत्र, ब्रिटिश इंडिया की जड़ें शुरू हुई थी। और ये कहते हैं नैतिक मूल्यों के हर इस्लाम के पहलुओं की उपेक्षा के। भाई इस्लाम में नैतिक मूल्य कौन से हैं जो हास हो जाएंगे। इस्लाम तो खुद में ही गिरा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद साहब का भी कोई नैतिक मूल्य नहीं था। वो भी लोगों को कत्ल कर देते थे इसी बात पर, और उसी बात पर लोगों के औरतों के साथ बलात्कार हुए कि वो गैर मुस्लिम थी, यहूदी थी। उसके बाद हिंदुओं की औरतों के साथ बलात्कार हुए। तो नैतिक मूल्य तो इस्लाम में है ही नहीं। मुझे बताओ किधर से कोई नैतिक, कौन से इरादे ईमानदारी के हैं। मोहम्मद ने झूठ बोल बोल कर लोगों को कत्ल कराया, जिसमें काब बिन असराफ थे, अबू अकाब की हत्या करवाई, असमा बिन मरवान की हत्या कराई। तो तबलीगी जमात का मूल उद्देश्य तो होना चाहिए था कि अपने पैगंबर मोहम्मद का बताते कि पैगंबर मोहम्मद लूट भी करते थे और 20 में हिस्सा लेते थे। देखो इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। ये भारत में ही होते हैं सारे इस्लाम का ठेका इन कन्वर्टेड मुसलमानों ने लिया है। लेकिन अब इनकी पोल खुल चुकी है, अरबी लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस्लाम की गुंडागर्दी का ठेका ले रखा है। यस, इस्लाम इज़ अ गूनिज़म अगेंस्ट द ह्यूमन वैल्यूज। वास्तव में इस्लाम एक गुंडागर्दी है। इस्लाम एक गुंडागर्दी है, मानव मूल्यों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। और जो ये कहते हैं कि इस्लाम का अल्लाह बड़ा दयालु है, मेरी कल की वीडियो देख लीजिए कि मोहम्मद के क्रियाकलाप कहते, और आज भी बताऊंगा कि मोहम्मद ने कहाँ कहाँ लूट मारी की, कहाँ कहाँ काफिले लूटे। देखो ये है, तबलीगी जमात के संस्थापक मौलवी सिरनाथ कंधालवी एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जो कुरान के अनुसार अच्छाई का आदेश दे और बुराई से रोके। कुरान में कोई अच्छाई ही नहीं है गैर मुस्लिमों के लिए। तबलीगी जमात का उद्देश्य पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम अच्छा है ही नहीं, कुरान अच्छी है ही नहीं। खैर, मैं इतिहास बताता हूँ। जैसे उनके गुरु रशीद अहमद गंगोई, ये सहारनपुर का है, कन्वर्टेड मुसलमान, ने देखा था इलियास को। इसकी प्रेरणा 1926 में मक्का की अपनी दूसरी तीर्थ यात्रा के दौरान एक सपने में मिली। इनको सपने बहुत आते थे, पहले मोहम्मद को सपने आया करते थे,
और वो सपनों को सच्चाई बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया करता था। इलियास ने सहारनपुर में मदरसा मज़ाहिर उलूम में अपने शिक्षण पद को त्याग दिया और मुसलमानों को सुधारने के लिए एक मिशनरी बन गए, लेकिन उन्होंने गैर मुसलमानों को उपदेश देने की वकालत नहीं की। देखिए, गैर मुसलमानों को अगर तबलीगी जमात उपदेश देगी तो हम सारा सिराजा खोल देंगे तुम्हारे मोहम्मद का, तुम्हारे मोहम्मद की आइडियोलॉजी का, तुम्हारे इस्लाम की क्रिमिनोलॉजी का, क्योंकि इस्लाम सचमुच में क्रिमिनोलॉजी है जिस हिसाब से इस्लाम की शिक्षा है। तो 1927 में ये पागलपन लॉन्च किया गया दरगाह हजरत निजामुद्दीन में किया गया। आंदोलन के लिए दिशा निर्धारित करते समय उन्होंने इस्लाम के मोहर में मोहम्मद द्वारा अपनाई प्रथाओं से प्रेरणा ली गई। मोहम्मद की प्रथाओं से आप प्रेरणा क्या ले सकते हो? लूटमार, काफिले की लूटमार, औरतों की लूटमार, उनको बाज़ारों बेचने की लूटमार। तो अगर यही शिक्षा लेनी है तो फिर ये तबलीगी जमात किधर से अच्छा है? ये तो इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि जो भी इंसान इस्लाम की शिक्षा दे रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है। मोहम्मद इलियास ने नारा दिया, हे मुसलमानों सच्चे मुसलमान बनो। इसने तबलीगी जमात के केंद्रीय फोकस को व्यक्त किया। इनका नारा था मोहम्मद इलियास का, सच्चे मुसलमान बनो, यानी कि मोहम्मद की तरह बनो, काफिले लूटो, औरतों से बलात्कार करो। जिस तरह भारत में हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुए, सच्चे मुसलमान बनने का मतलब है आतंकवादी बनो। तो तबलीगी जमात तो आतंकवादी बनाती है, क्योंकि आतंकवाद का मेन उद्देश्य क्या होता है कि पूरी दुनिया में अपनी जैसी आइडियोलॉजी फैलाना। इसलिए कम्युनिज्म भी एक तरह का आतंकवाद है, और आतंकवाद में हथियारों का सहारा लिया जाता है और इस्लाम में भी हथियारों का सहारा लिया। अब कहोगे सब अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो बिना हथियार शांति से जो प्रचार किया जाए वो तो आतंकवाद नहीं कहलाता। लेकिन इस्लाम को तलवार का सहारा इसलिए लेना पड़ा कि ये तो सरेआम गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी को आराम लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि गैर मुस्लिमों के खिलाफ तो सर्टिफाइड गुंडागर्दी है। और इस आंदोलन ने अपेक्षाकृत कम समय में ही लोकप्रियता हासिल कर ली। देखिए, हमारे मुस्लिम भाइयों में शिक्षा का बड़ा अभाव है। शिक्षा का अभाव की वजह से ही जल्दी भटक जाते हैं। और इसके वार्षिक सम्मेलन में लगभग 25,000 लोग शामिल हुए। अब तो ईरान में 75% मस्जिदें बंद पड़ी हैं। अब तबलीगी जमात फेल ही रहेगी, क्योंकि हाँ, कुछ मूर्ख हिंदुओं की वजह से अभी भी इस्लाम को अच्छा माना जाता रहा है, कुछ मूर्ख ईसाइयों की वजह से, कुछ मूर्ख यहूदियों की वजह से, जो आज भी फिलिस्तीन के लिए झंडे निकालते हैं, डंडे निकालते हैं और नारे लगाते हैं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग बड़े ही बदमाश टाइप के लोग हैं। ये कम्युनिस्ट वो लोग हैं जो इस्लाम को अपने, चाइना में तो इस्लाम की जड़ें खोद रहे हैं, उनकी मस्जिदें गिरा रहे हैं, उनकी आंखें सिल देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, दाढ़ी नाम नहीं रखते, ज़बरदस्ती सूअर खिला रहे हैं। लेकिन यहाँ भारत में हिंदू धर्म ख़त्म करने के लिए यहाँ ये मुसलमानों से, इस्लामिक आतंकवादियों से हाथ मिला रहे हैं। तो कम्युनिस्ट भी उतने ही बदमाश हैं, चाहे वो पुतिन साहब हों चाहे कोई हो। कम्युनिस्ट की जड़ें भी हिंसा से ही होती हैं। इस्लाम और कम्युनिज्म में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसकी सबसे शुरुआत हुई थी, मेव लोग हैं जो मेवात गुड़गांव के आसपास रहते हैं। अच्छा, विदेशी मिशन क्या था? पहले विदेशी मिशन 1940 में हिजाज, सऊदी अरब, ब्रिटेन भेजे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका अनुसरण किया और 1970-80 के दशक में तबलीगी जमात ने महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों में एक बड़ी उपस्थिति स्थापित की। फ्रांस में इसे 1960 के दशक में पेश किया। अब ये देखिए, फ्रांस तबलीगी जमात की वजह से बर्बादी के कगार पर है। वहाँ 9% मुस्लिम आबादी है। 1991 में सोवियत विश्वास और उद्देश्य क्या है इसका, और किसकी बात उससे बेहतर होगी जो अल्लाह की ओर बुलाए, भलाई करे, क्योंकि मैं सचमुच आज्ञाकारी लोगों में से। सूरह फुसिलात 41-33 से क्या कहती है? भाई, अल्लाह की ओर बुलाओगे तो मुसलमान अच्छा हो जाएगा क्या? अल्लाह की ओर जाने से तो मुसलमान कातिल बलात्कारी होता है। अल्लाह की ओर जाने से तो मुसलमान गैर मुस्लिमों को कत्ल करता है। अल्लाह की ओर जाने से तो लोगों को काफिर कहता है और काफिरों को नजस और नीच बताता है। ये तो तुम्हारी किताबों में लिखा है, कुरान की किताबों में लिखा है। तुम अपना प्रचार करो, लेकिन इस्लाम का प्रचार तो नफरत की दीवार और बुनियाद पर छिपा है। तो आप समझ सकते हो, जो तबलीगी जमात है ये भी एक आतंकवादी संगठन है, जो इस्लाम की तरफ लौटने की बात कहता है कि हमको इस्लाम में आना है, सच्चे मुसलमान बन जाओ। सच्चा मुसलमान कौन है? जो इस्लाम के लिए अपनी तलवार लाए, जो इस्लाम के लिए गैर मुस्लिम काफिरों को कत्ल करे, जो लोगों को गंदा बोले, लोगों से नफरत करे,
वही सच्चा मुसलमान है। और सच्चा मुसलमान आतंकवादी है, क्योंकि वो तलवार उठाकर, जब आप किसी धर्म का, किसी विचारधारा, धर्म तो इस्लाम धर्म है ही नहीं, मैं इसको धर्म मानता ही नहीं, जब आप किसी विचारधारा का प्रचार करते हो तो वो आतंकवादी विचारधारा होती है, जिसको तलवार के बल पर हासिल किया जाता है। क्योंकि किसी को भी पता है कि इस्लाम में इतनी कमियां हैं, इतनी गुंडागर्दी भरी पड़ी है कि एक शरीफ आदमी की तो आत्मा ही नहीं होगी कि वो इस्लाम को माने। तो अब देखिए, अब तबलीगी जमात वाले ये नहीं बताते कि मोहम्मद ने कितना लूट मार मचाई। ये देखिए, अब मोहम्मद ने जो मोहम्मद ने लड़ाई देखिए, पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में 27 अभियान में कितने लोग कत्ल हुए। बद्र की लड़ाई, अब आपको मैं बताता हूँ, ये पूरा डिटेल ही दे देता हूँ। अब इतने शैतान हैं कि मोहम्मद के अभियानों को गजवाए बुवात, छापा मार कार्रवाई, इस्लाम का कड़ा विरोध किया गया, कोई लड़ाई नहीं हुई। गजवाए अलुसेरा, यह 6वां कार्रवा अभियान था। तीसरा गजवा गजवाए जुसरा, ये मोहम्मद का काफिला लूटने, मोहम्मद ने अबू सुफियान का काफिला लूटने के लिए। गजवाए सफ़ान, मदीना से संबंधित ऊँटों को चुरा लिया, उनका पीछा किया और वो भाग गए। सरिया अब्दुल्ला बिन जैस, पैगंबर मोहम्मद का 7वां अभियान, जो कि विरोधियों के टोल लेने का अभियान। बद्र की लड़ाई क्या थी? बद्र की जो लड़ाई हुई, इस्लाम धर्म की पहली लड़ाई थी। इसका उद्देश्य एक तिजारती काफिले के हमले का बदला लेना था। कोई तिजारती काफिला मोहम्मद का था नहीं। अबू सुफियान के काफिले को 3 बार लूटने की कोशिश की गई, और जब 3 बार लूटने की कोशिश की गई तो लेकिन अबू सुफियान हर बार बच गया। तो मक्का से कुछ लोग आए कि अबू सुफियान का काफिला बार बार लूटा जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए। लेकिन जब वो पता लगा कि अबू सुफियान, जो कि मोहम्मद का चचेरा भाई था, उसका काफिला लूटा नहीं गया, तो बेचारे मक्का में रुक गए कि वापस जाना, मदीना में ही रुक गए और वहाँ खाने पीने के लिए पानी ढूंढने की तलाश में गए। तो मोहम्मद के आदमियों ने उनके एक आदमी को पकड़ लिया, फिर उसको छुड़ाने के लिए वो लड़ाई हुई। यानी मोहम्मद ने हर जगह लड़ाई लड़ी, सिर्फ किस लिए? लूट के लिए। गजवाए सबीक हुई, जिसमें मोहम्मद ने फसल बर्बाद कर दी। गजवाए बनु कनकैया हुई। देखिए, गजवाए बनु कनकैया का मैं पूरा बता देता हूँ आपको। गजवाए बनु कनकैया इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का एक अभियान था, जिसे बनु कनका का आक्रमण और यनु जाति बनु कनकैया के खिलाफ अभियान के रूप में जाना जाता है, जिसे 624 में किया। यहूदियों ने बाजार में मुस्लिम महिला का उत्पीड़न किया। क्या मुस्लिम महिला का उत्पीड़न किया था? उसके वो महिला कुछ खरीदने गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था। तब बनु कुय्या के बाजार में दूध लेकर आई औरत एक सुनार के पास जो यहूदी था बैठ गई। यहूदियों ने उसका चेहरा खुलवाना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया। इस पर सुनार ने चुपके से उसके कपड़े का निचला किनारा पिछली तरफ बांध दिया और उसे कुछ खबर नहीं हुई। जब वह उठी, इससे बेपर्दा हो गई। यहूदियों ने कहका लगाया, उस पर औरत ने चीख चकार मचाई, जिसे सुनकर मुसलमान ने उस सुनार पर हमला कर दिया, उसे मार डाला। जवाब में यहूदियों ने उस मुसलमान पर हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद कत्ल किए गए मुसलमानों के घर वालों ने शोर मचाया और यहूदियों के खिलाफ मुसलमानों की फरियाद हुई। नतीजा हुआ, मुसलमान और बनु कुय्या के यहूदियों में दंगा हो गया। अब ये बताओ, ये उसका यहूदी ने कपड़ा उठाया तो उसको कत्ल कर दिया, लेकिन मोहम्मद ने कितनी औरतों का साथ उनके साथ संभोग किया, सफिया का बलात्कार किया, उसके पिता को कत्ल कर, उसके पति को कत्ल कर, और 3 दिन तक ये खैबर के दर्रे में उससे रंगरेलियाँ मनाता रहा। तो आप समझ सकते हो कि मोहम्मद, अगर ये बताइए, अगर मोहम्मद अच्छा व्यक्ति था तो वो क्यों काफिले लूटता था? वो क्यों औरतों को बाज़ारों में बेच देता था? यानी कि कोई बहाना, क्योंकि मोहम्मद से लोग चिढ़े हुए थे। मोहम्मद साहब ने मदीना में जाकर जितने भी ख़राब लोग थे उनको साथ मिलाया और ये काफिले लूटने लगे। ये मोहम्मद का काम था। 20% ये खुद हिस्सा रखते थे। ये क्यों नहीं बताते लोग? ये चीज़ क्यों नहीं बताते? अब देखिए, ये बनु कनकैया, अब देखिए कहाँ कहाँ इस बनु कुरैजा की नहीं बताया गया। बनु कुरैजा, ये देखो, अभी इसके फिदक देखो, फिदक। अब ये जो फिदक की लड़ाई थी, बागे फदक, मोहम्मद ने एक बगीचे को लूटा था। फिदक की विजय, जिसे फिदक का संपूर्ण का इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का एक अभियान है जो 628
एडी अन्ना डोमनी में या 7वीं हिजरी के दूसरे महीने में हुआ था। अब ये क्या लड़ाई थी? फिदक पैगंबर मोहम्मद को पता चला कि खैबर यहूदियों के साथ मुसलमानों से लड़ने के लिए फिदक के लोग एकत्र हुए थे, इसलिए उसने मोइसा बिन मसूद रजी को उनके रजुल्ला को पास भेजा। फिदक के लोगों ने बिना किसी लड़ाई का आत्मसमर्पण कर दिया। सच्चाई यह है कि मोहम्मद ने उनसे फिरौती मांगी और इसलिए ये आदमियों का उनके पास भेजता था। मोहम्मद ने उससे फिरौती मांगी। जो यहूदी थे, फिदक के लोगों ने बिना आत्मसमर्पण किया, मोहम्मद को आधी ज़मीन और धन देने के बदले शांति की गुहार नहीं लगाई। मोहम्मद अपनी शर्तों पर काम करता था। फिदक की लड़ाई निजी संपत्ति बन गई, जिसमें माल गनीमत को साझा करने के लिए फिदक में कोई मुस्लिम लड़ाका शामिल नहीं था। मोहम्मद ने धन को अनाथों में दे दिया और उसका उपयोग जरूरतमंद विवाहों के लिए किया। यानी कि दूसरों से लूटता था ये और बांट देता था। गैर मुस्लिमों से लूटो और मुसलमानों को बांटो, यही तो इस्लाम है, यही तबलीगी जमात करती है। खैबर यहूदियों के साथ बातचीत के समय मोहम्मद ने मैसिया बिन मसूद को फदक के यहूदियों को संदेश भेजा, जिसमें उन्हें अपनी संपत्तियों और धन को आत्मसमर्पण करने, खैबर की तरह हमला करने के लिए कहा। खैबर यहूदियों ने मोहम्मद के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी आजीविका का एकमात्र स्रोत खो जाने के बाद उन्हें उनसे फसल के आधे हिस्से के लिए अपनी संपत्ति वापस नियोजित करने का अनुरोध किया, क्योंकि यहूदी पहले से अपनी भूमि के साथ बहुत अनुभवी थे, जबकि मुसलमानों को कृषि और खेती का कोई अनुभव नहीं था। भाई, मुसलमानों को सिर्फ लूट का अनुभव है, खेती करना कोई मुसलमान जानता ही नहीं। ये तो यहूदी हिंदू ये सब खेती करते हैं, मुसलमानों का काम तो सिर्फ लूट था पहले। अब तो मजबूरी में जब संविधान नाफिल हुआ है या गाफिल हुआ है, नाफिल हुआ जब संविधान लगा भारत में, तो ये खेती करने लगे, वरना तो तक जकात लेते थे मुसलमानों से, अमीरों से, और जजिया टैक्स, गुंडा टैक्स लेते थे हिंदू, यहूदी और ईसाइयों से। तो मुसलमानों ने तो कोई काम ही नहीं किया लूट के सिवाय। और देखिए गजवा तबूक, अब ये तबूक जो गजवा है ये क्या है? देखो, ये मुसलमान तो बताएंगे नहीं आपको सही बात। गजवा तबूक इसलिए हुई थी, मोहम्मद ने कहा था कि चलो तबूक चलते हैं, जो कि मदीना से 700 किलोमीटर उत्तर में था, जहाँ पर यूरोप का भाग लग जाता है और लड़कियाँ गोरी हैं, ब्लॉन्ड आँखों वाली, नीली आँखों वाली लड़कियाँ आपको दिलाऊंगा। इसलिए गजवा तबूक कर गया था, सिर्फ औरतें लूटने के लिए आदमी गया था। और जब इसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, ये नहीं 2-4 दिन का हो। ये इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का सैन्य अभियान, जिसमें 30,000 सैनिकों के साथ उत्तर से तबूक तक काबा की अपागे खड़ी जॉर्डन के आसपास है, अभी भी है। वर्तमान उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब में एक सैन्य बल का नियोग है। गजवा तबूक मदीना और शाम के दरमियान एक मकाम था, जो मदीने से 14 मंजिल दूर है। अब मंजिल का क्या पता, ये नहीं है, 700 किलोमीटर था। बाज मुखरिन का कौल है तबूक एक कले का नाम है, और बाज का कौल है कि तबूक एक चश्मे का नाम है। लेकिन मुमकिन है ये सब बात, अभियान क्या क्या इसने सिर्फ लड़कियां लूटने के लिए गया है। मोहम्मद और उसकी सेनाओं ने अक्टूबर 630 में अकाबा की खाड़ी के पास उत्तर की ओर तबूक की ओर मार्च किया। उनका सबसे बड़ा बेड़ा और आखिरी सैन्य अभियान अली इब्न अबी तालिब, जिन्होंने मोहम्मद के कई अभियानों में भाग लिया, जिन मोहम्मद के निर्देश पर तबूक अभियान में भाग नहीं लिया। किसने? इब्न अली तालिब, जो उसका दामाद था, क्योंकि उन्होंने मदीना में कमाल सवाली थी। तबूक पहुंचने वहां डेरा डालने के बाद मोहम्मद की सेना ने बेंजाटीन आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार किया। मोहम्मद ने तबूक में 20 दिन बिताए, क्षेत्र की छानबीन करते हुए स्थानीय प्रमुखों के साथ गठजोड़ किया। बेंजाटीन सेना के कोई संकेत नहीं मिलने के कारण मदीना, बेंजाटीन तो बोल रहे थे हमारी तो आपसे लड़ाई नहीं है, आप आ क्यों गए? मतलब इनको इतनी बेइज्जती हुई इनकी, वापस आना पड़ा। तो मोहम्मद का जो काम था ये तब ये नहीं बताएंगे लोग ये। और देखिए तबूक की लड़ाई क्यों हुई थी वो भी मैं बताता हूँ आपको, अगर वो मिल जाएगा sunna.com पर कि तबूक की लड़ाई की हदीस क्या है। ये मोहम्मद लड़कियां लूटने के लिए गया था। नहीं तो कंफर्म है, अगर मैं नहीं भी दे पाया तो मैं, अगर ये नहीं भी दे पाया तो अभी ये कंफर्म है कि मोहम्मद सिर्फ लड़कियां लूटने गया है। जो मोहम्मद का काम ही ये था, लड़कियां लूटना, खजाने लूटना, 20% खुद रख लेना, यानी पूरा लूटपाट का मार है, फुल टू फुल। अब ये क्या करने लगे हैं, मुल्ले चालाकी से सारी उन हदीसों को हटा रहे हैं जिन पे इनकी बेइज्जती हो रही है। देखो तबूक जो है मदीना से 700 किलोमीटर था, तो इसका
इसका कारण यही था कि तबूक में मोहम्मद इस्लाम फैलाना चाहता था और उनकी लड़कियों को लूटना चाहता था, क्योंकि मोहम्मद जहाँ भी गया उसने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही लूटा और कुछ किया ही नहीं उसने। ये तो मोहम्मद का करैक्टर था। तो तबूक में क्या किया इस देखिए, ये 20 दिनों तक रहे लेकिन कोई भी उनसे लड़ने ही नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद की और इस्लाम की सच्ची बातों को तबलीगी जमात जिस दिन बताने लगेगा कि मोहम्मद काफ़िले लूटते थे, मोहम्मद 20% हिस्सा खुद लड़ते थे, मोहम्मद ने 16-17 साल की लड़की सफिया के साथ गलत काम किया उसके पिता और पति को मारकर, और सच्चा इस्लाम अगर तबलीगी जमात सच्चा मुसलमान बनाती है तो वो आतंकवादी बनाती है, क्योंकि सच्चा मुसलमान तो आतंकवादी होता है। सच्चा मुसलमान वह है जो मोहम्मद की शिक्षाओं पर चले और मोहम्मद की शिक्षाओं पर चलकर वही काम करे जो मोहम्मद साहब करते थे। अब मोहम्मद साहब क्या करते थे हम तो बता ही चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की फसलें लूट लेते थे, लोगों की ज़मीन लूट लेते थे। बागे फदक भी लूट का हिस्सा था जो फातिमा को दिया मोहम्मद ने अपनी बेटी को, और वो भी उमर ने उनको वापस नहीं किया। उन्होंने कहा तो लूट का हिस्सा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसीलिए मोहम्मद के नवासे मारे गए, मोहम्मद का दामाद का कत्ल हुआ, मोहम्मद की पत्नी जो थी आयशा का कत्ल बड़ी बेदर्दी से किया गया। इसकी बेटी फातिमा का कत्ल जब किया गया जब ये दरवाज़ों के 2 पार्ट में उसका गर्भ हो गया, इसका गर्भ गिर गया, ये ख़त्म हो गई और ज़िंदा जला दिया गया ऐसे लोगों को। और आयशा का कत्ल किस तरह हुआ, उसको बुलाया खाने के लिए, ऐसी कुर्सी और उसमें भाले लगे थे उसमें गिरकर मर गई। तो जैसी करनी वैसी भरनी मोहम्मद के साथ हुई तो कर्म सामने आ जाता है। ये बात नहीं बताएंगे ये जो तबलीगी जमात वाले कि मोहम्मद के कर्म बड़े ही विचित्र थे, किसी भी दृष्टि से ऊंचे कर्म नहीं थे। तबलीगी जमात वाले ये बताएंगे कि मोहम्मद बड़ा अच्छा आदमी था। अरे उसके कार्य भी तो अच्छे होने चाहिए। अच्छा आदमी तो जब होगा क्या, दूसरों के साथ बलात्कार करने वाला, दूसरों के काफिले लूटने वाला अच्छा आदमी हो सकता है क्या कभी? या वो अच्छी किताब हो सकती है जो पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों को कत्ल करती हो, उनको गंदा कहती हो, उनको ये कहती हो नीचे नजस हैं, जो यहूदी और ईसाइयों को कहती हो कि पिछले जन्म में बंदर थे। ये किताब अच्छी हो सकती है। तो तबलीगी जमात वाले इस्लाम की सच्चाई नहीं बताते, सिर्फ झूठ और झूठ बताते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम सच्चा दीन है क्या? मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? या मोहम्मद एक ऐसे जानवर पर बैठकर गया जो मैंने अपनी मास्टर डिग्री मैंने जूलॉजी में ली है, बुर्राक नाम का जानवर मैंने तो आज तक देखा नहीं, ना पढ़ा है। तो ये सच्चे भी नहीं है, अल्लाह इनका दयालु भी नहीं है, कत्ल भी करता है और गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए उकसाता भी है। फिर कहता है कि इनकी मूर्तियाँ तोड़ डालो। मोहम्मद ने खुद मूर्तियाँ तोड़ दी। अलुज्जा, अल्लाह तलमन्ना, 3 मूर्तियाँ। अलुज्जा की मूर्ति तो इनके घर में पाई गई थी क्योंकि मोहम्मद के पिता भी मूर्ति पूजक थे। और ये मोहम्मद कहते हैं कि मेरे पिता तो मुसलमान नहीं थे, वो भी नरक में जाएंगे। तो जो अपने पुरखों की बेइज्जती करे वो कैसा पैगंबर होगा जो अपने चाचा की बात ना माने और चाचा को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए कहे कि चाचा भी नरक में जाएगा। वो चाचा जिसने बचपन से पाला इनको, और जो पूरे मक्का जो कि यहूदियों का केंद्र था और बहुदेववादियों का केंद्र था, उसकी सुरक्षा का जिम्मा था, लेकिन मोहम्मद ने उनको भी नरक में भेज दिया। तो इस्लाम की ये बात भी बताओ कि इस्लाम किस तरह मुसलमानों को बेगैरत, बेशरम और स्वार्थी बनाता है। यहाँ इस्लाम स्वार्थ का ही नाम है जिसमें सिर्फ मुसलमानों का फ़ायदा होता था और मोहम्मद को सबसे बड़ा फ़ायदा होता था। उसमें 5वां हिस्सा यानी 20% लूट का माल मोहम्मद को चाहिए, 20% में दूसरे लोग जो सैनिक होते थे। पहले तो मोहम्मद बहुत सारा हिस्सा रख लेता था, जब मोहम्मद के साथ ही नाराज़ हुए तब कहा कि 20% ही लूँगा। तो भाई ये चीज़ें तबलीगी जमात की सच्चाई क्यों नहीं बताते कि मोहम्मद काफिले लूटते थे, फसलें लूट लेते थे, औरतों को लूट लेते थे, उनको बाजार में बेच देते थे और औरतों को रखेल भी बनाकर रखते थे। मारिया अल-किबतिया को रखेल बनाया, उससे एक अवैध संतान का जन्म हुआ कि इब्राहिम, जिसको इब्राहिम और छोटी उम्र में 2 या 4 साल की उम्र में मर गया। ये बात तबलीग की जमात वाले नहीं बताते। अगर तबलीग की जमात वाले इस्लाम की सच्चाई बताएं तो इस्लाम जीरो हो जाएगा। इसलिए तबलीगी जमात वाले जो बात बताते हैं सच्चे मुसलमान बनो, वो ढोंग है। दूसरे लोगों को तबलीगी जमात की बातों में नहीं आना चाहिए। तबलीगी जमात जो इस्लाम का है वो मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इस्लाम सबसे बड़ा शत्रु है मानवता का। कुरान सबसे बड़ी शत्रु किताब है। तो तबलीगी जमात तो हमारे प्राइम टारगेट पे होना चाहिए कि ये तो मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारत से ही शुरू हुआ।
और ये ख़त्म भी भारत में ही होगा, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई अब इस सच्चाई को जान चुके हैं। ये मेरी एक और किताब देखिए, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, ये भी अच्छी किताब है, किस तरह इस्लाम ने बर्बाद किया कश्मीर को, जब इस्लाम की वजह से कश्मीर बर्बाद हुआ, जब मीर अली हमदानी आया। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें।